हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे युद्ध के बारे में। हमास और इजरायल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें कौन कौन से हथियार यूज होते हैं, कौन कौन से वेपन यूज होते हैं, उन सारे वेपन्स की हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन कौन से हथियार दोनों जो संगठन है मिलकर कर रहे हैं। एक तरफ एक देश है और एक तरफ एक आतंकवादी संगठन है, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है और उन हथियारों की हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितने ज्यादा ये एडवांस हथियार हैं और कौन से देशों के पास कौन से हथियार हैं, दूसरे संगठन के पास कौन से हथियार हैं। अभी आपने देखा होगा आयरन डोम के बाद जो इजरायल था उसने आयरन बीम का यूज किया। आप समझ सकते हैं कि हथियारों का ब्रह्मास्त्र है या फिर हम ये कहें सुरक्षा कवच है। आयरन डोम में कुछ कमियां भी थी, कमियां जो बहुत महंगा था, लेकिन जो आयरन बीम आया एक तरीके से सस्ता था, काफी ज्यादा एफिशिएंट था और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ये जो मिसाइल थे उनको ये मार देता था। इसी वजह से ये काफी ज्यादा हैरत अंगेज था। लेकिन दोस्तों, आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि और कौन से हथियार हैं जो जमीनी स्तर पे यूज होते हैं। दोनों देश कौन कौन सा हथियार यूज करते हैं उसको हम जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर इन हथियारों की खासियत क्या है, क्या इनका रेंज है, कब ये बने और ये कैसे काम करते हैं, इनको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, उसकी चर्चा करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक फ्लो का कोर्स है जो अभी 30% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है दशहरा सेल की वजह से। फ्लो क्या है दोस्तों, आप जानिए कि जब कोई इंसान तैयारी करता है या कोई बच्चा स्टडी करता है, आप देखेंगे मेहनत बहुत करता है लेकिन उसको रिजल्ट बहुत कम मिलता है। वो टाइम तो देता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट कम मिलता है। तो रिसर्चर ने ये देखा कि जब आप पढ़ाई करते वक्त फ्लो की स्टेट में जाकर पढ़ाई करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है 5 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि जो काम आप 1 साल के अंदर करेंगे उससे आप मात्र 2 से 3 महीने के अंदर आप कर पाएंगे। यानी कि जो सिलेबस आप 1 साल में खत्म करेंगे उसे 2-3 महीने के अंदर खत्म कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस कोर्स को हम इंडिया में लाए। बाहर ये कोर्स लाखों रुपए के हैं। अब माइंड वैली पे आप जाएंगे तो वहां पे भी ये कोर्स आपको 40 से 50 हजार के मिलेंगे, लेकिन यह मात्र आपको 300 रुपए के अंदर मिल जाएगा, जिसे आप जरूर अवेल करें। अब दोस्तों चलते हैं हथियारों के ऊपर कि कौन कौन सा हथियार यूज करते हैं। गन की बात तो नहीं कर, पिस्टल की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि ये तो हर घर में है, हर किसी के पास है, आपको पता है। हम बात करेंगे गन के बारे में क्योंकि गन से शुरू करते हैं। तो गन जो है दोस्तों, जो हमास है वो कौन सा गन यूज करता है, उसका नाम है कार्लो समीसन गन। ये जो गन है दोस्तों, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग साइज के आप बुलेट्स लगा सकते हैं। यही इसकी सबसे खास बात है। और ये क्या होता है दोस्तों, और ये 2016 में बनाया गया था, ठीक है, और 68 हमलों में इसका यूज किया गया था। इसे आप देसी हथियार भी इनका कह सकते हैं, जैसे यहाँ देसी कट्टा होता है वैसे उनका ये देसी गन है। अब दोस्तों हम बात करें, आपको पता है कि युद्ध बिना ड्रोन के लड़ा नहीं जा सकता है। आज के समय में जो ड्रोन है एक बेसिक है युद्ध में, ये एक बेसिक है जिसका यूज होना ही है, इसके बिना युद्ध अधूरा है। और वही ड्रोन यूज करता है हमास, जिसका नाम है अबाबील ड्रोन। ये क्या करने के लिए है? निगरानी करने के लिए है। ये 1980 में ईरान के द्वारा बनाया गया था। इसका जो वेट है ये कितना है, लगभग 40 किलो विस्फोटक ये कैरी कर सकता है। खास करके इसका यूज निगरानी के लिए किया जाता है और आत्मघाती ड्रोन है, मतलब एक बार जाएगा लड़के वहीं पे खत्म और जो आसपास है उनकी भी कहानी खत्म। जाहिर सी बात है 40 किलो विस्फोटक अगर लेके जा रहा है और विस्फोट होगा तो आप समझ सकते हैं वो कितना बड़ा धमाका होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। इनकी तो खास बात दोस्तों ये भी है कि नकल भी कर लेते हैं। इजरायल ने ड्रोन बनाया तो उन्होंने इस ड्रोन को भी कॉपी कर लिया, तो ये भी इनकी बहुत खतरनाक चीजें हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे अलकस रॉकेट्स के बारे में बात करेंगे। इनकी आप लेंथ अगर समझें तो 2.3 मीटर है। आप समझ सकते हैं 2.3 मीटर लंबा मिसाइल अगर है तो उसकी क्या कैपेसिटी होगी। रेंज की बात करें तो ये 18 से 30 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि इजरायल की ये काफी हद तक जो शहरें हैं वहां पे ये पहुंच सकता है, जो करीब के शहर हैं वहां पे ये पहुंच सकता है। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो 20 सेकंड में 40 रॉकेट फायर करता है, यानी कि ये 1 सेकंड के अंदर 2 रॉकेट्स को ये फायर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा, धक 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 यहां से रॉकेट्स निकलेंगे। इसी वजह से दोस्तों काफी ज्यादा उनको दिक्कतें भी होती हैं। जो इजरायल था उनका आयरन डोम था, लेकिन जब नंबर्स में बहुत ज्यादा रॉकेट्स आते हैं तो आयरन डोम नहीं काम कर पाता है क्योंकि इनके पास इतने रेंज नहीं है कि सारे मिसाइलों को वो रोक सकें। अब दोस्तों बात करेंगे कसम रॉकेट के बारे में। ये जो रॉकेट है दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो इजरायल है वो पाइप से क्या कर रहा है, बम बना रहा है। जो यूएन ने पाइप बिछाई थी फिलिस्तीन में, उससे बम बना रहा है, उससे रॉकेट बना रहा है। तो वही रॉकेट यहां पे बनाए जाते हैं दोस्तों। यहां पे पहले स्टील यूज हो रहा था, उनके पास स्टील खत्म हो गए होंगे, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, इसका यूज करने लगे, पाइप यूज करने लगे। और ये बनाते ही ऐसे ही होते हैं, वर्ड स्लाइड में होते हैं, यहां से आग लगाएंगे, जूम से करके उड़ेगा और जाके वहां पे गिर जाएगा। इसकी रेंज की बात करें तो 16 किलोमीटर आसपास की रेंज है। इसमें खास बात क्या होती है, इसमें खास बात दोस्तों ये होती है जब इसके अंदर वो औजार भरे जाते हैं, जो विस्फोटक भरे जाते हैं, उसमें बाल बेरिंग, ठीक है, आप ग्लासेस,
कीले, ये सब सारी चीजें उसमें भर दी जाती हैं ताकि जब विस्फोट हो तो सारी चीजें निकल के जाएं, आसपास जो लोग धंस जाए, कहीं घुस जाए ऐसे लोग, ताकि लोगों की ज्यादा हद तक क्या हो, मौतें हों। इसका जो रेंज है लगभग 35, इसका जो वेट है ये लगभग कितना है, 35 केजी से लेकर 50 केजी के आसपास है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा खतरनाक है। देखिए जब विस्फोटक बढ़ता है तो क्या होता है, चीजें खतरनाक होती है। इनके कई वेरिएंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक रॉकेट बना दिया वही है, इसके कई रेंज में होंगे, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई इससे बड़ा होगा। अब मान लीजिए दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है, अब आपने बड़ा बम उठाकर उनको मारा तो खुद भी तो उड़ जाएंगे, तो इसलिए उनका छोटा भी रेंज यूज करते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे की जाती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यहां पे हम आरपीजी की बात करेंगे, तो इनके पास क्या है, यासीन आरपीजी है, जो क्या करते हैं, ये छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे युद्ध में यूज करते हैं, व्हीकल को उड़ाने के लिए करते हैं, जो छोटे छोटे आसपास के जो लोग व्हीकल होते हैं उनको मारने के लिए यूज किया जाता है। इसको 2004 में बनाया गया था। इसका जो वेट है आप देखेंगे, जो ऊपर का जो विस्फोटक वेट है वो 7 केजी के आसपास है। इसका जो रेंज है लगभग 300 मीटर के आसपास है। अब इसी का दोस्तों बड़ा वर्जन जो है, इसमें 3 से 4 लोगों को यूज किया जाता है, क्योंकि ये अकेले यूज करने लायक नहीं है, इसको उठा ही नहीं पाएंगे तो अकेले क्या यूज करेंगे, दब के मर जाएंगे। तो इसमें 3-4 लोग लगते हैं। ये क्या किया जाता है दोस्तों, इसको हेलीकॉप्टर, टैंक्स, इनको उड़ाने में यूज किया जाता है। अभी आपने सुना होगा कि हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, तो उस हेलीकॉप्टर को इन्होंने इसी से उड़ाया था। ये क्या करता है, विस्फोटक ज्यादा बड़ा है, इसका यूज वहां पे, ये हाई रेंज है, आपने जो पीछे आरपीजी देखा था उसी का हाई रेंज है, बस ये बड़े हथियारों को उड़ाने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे थोड़ा सा और टेक्नोलॉजिकल वेपन्स के बारे में, तो गाइडेड मिसाइल के बारे में बात करेंगे, एंटी गाइडेड मिसाइल के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है कांकर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये 1970 में डिजाइन किया गया था। इस मिसाइल का जो वेट है वो 14 केजी के आसपास है। जाहिर सी बात है गाइडेड मिसाइल है तो वेट इतना ज्यादा इनका होता नहीं है। ठीक है, इनका जो रेंज है 4 किलोमीटर के आसपास है। जैसे ये भी यूज करते हैं किसके लिए, खास करके टैंक उड़ाने के लिए, हेलीकॉप्टर्स उड़ाने के लिए। ठीक है, ये उसी तरीके का है। आपने यूक्रेन रसिया का युद्ध देखा होगा, तो यूक्रेन भी ऐसे ही मिसाइलों का यूज करता था। वो छोटे होते थे लेकिन जाके उड़ा देते थे, तो इनका यूज किया जाता है। व्हीकल्स में इनका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर आपने मूवी देखी होगी, जो आतंकवादी होते हैं या कोई भी सेना होती है, उनके आगे जो टैंक होंगे या व्हीकल होगा, जो गाड़ियां होंगी, वहां भी ये लगे होते हैं, ताकि अगर कोई मिसाइल आए भी तो ये क्या हो, ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाए और धक्का धक उनको मार के खत्म कर दें। अब इसी का दोस्तों एक नेक्स्ट वर्जन और आता है, जिसका नाम क्या है, कार्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये उससे भी ज्यादा एडवांस होता है। इसके वेपन की जो साइज होती है वो और ज्यादा बड़ी होती है। अगर वेट की हम बात करें दोस्तों, ये लगभग 27 से लेकर 64 केजी के आसपास है। मतलब ये भयंकर रूप है, मतलब आपने छोड़ा तो बहुत बड़ी यहां पे तबाही आएगी। इनका भी यूज किया जाता है। अब दोस्तों इससे भी ज्यादा एडवांस हम वेपन की बात करेंगे, जो इजराइल अभी यूज कर रहा है। सबसे एडवांस वेपन की अगर बात करें दुनिया में इस समय जो है, वो है आयरन बीम। आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा कवच है। जैसे हमारे मूवी में तो क्या था कि जब रावण तीर चलाता है तो राम भगवान क्या करते हैं, सुरक्षा कवच बना लेते हैं, उसके अंदर कोई चीज आ नहीं पाता है। तो ये सुरक्षा कवच है, ये परफेक्ट सुरक्षा कवच है। हालांकि इसकी जो रेंज है ज्यादा नहीं है, इसकी रेंज 7 से 10 किलोमीटर के आसपास है, बहुत लंबी रेंज का नहीं है, लेकिन ये सस्ता है। और सबसे बड़ी चीज, ये लेजर अंदर से निकालता है, जूम से लेजर निकालेगा, चीजों को खत्म कर देगा। हम लोग गेम खेलते थे, मिली मिलिशिया नाम करके था, तो हम जो मेरे कजन्स थे हम सब मिल के वो गेम खेला करते थे। तो मुझे वो लेजर गन बहुत बढ़िया लगता था, तो लगा जूम करो आदमी खत्म। तो सेम चीज यहाँ पे है, ये हाई एनर्जेटिक क्या निकालता है, इंपल्स निकालता है लेजर की, जो क्या करते हैं, मिसाइलों को खत्म कर देते हैं। तो इसी वजह से काफी ज्यादा ये खतरनाक है। और सबसे बड़ी चीज, ये सस्ता है। ये सस्ता है क्योंकि इससे पहले जो आयरन डोम था, आयरन डोम में क्या था, एक मिसाइल की कीमत लगभग 60 लाख 70 लाख आती थी। वहीं पे इसकी कीमत सिर्फ बिजली के बराबर है। जो बिजली यूज होगा, 100 किलोवाट जो बिजली यूज होगी उन्हीं के बराबर है। यानी कि जो 100 घर में ठीक है, अमेरिका के घर में जो बिजली यूज होती है, उन्हीं के बराबर इसके एक इंपल्स का जो आता है, ठीक है, पैसा उतना ही है। तो बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है ये काफी ज्यादा सस्ता है उनके कंपेयर में, बहुत सस्ता है। आप इसकी सस्ताई का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये जैसे जियो था, एयरटेल था, एयरटेल 1 GB देता था 600 रुपए में, फिर जियो आया 1 महीना फ्री कर दिया, पूरा फ्री कर दिया 199 में। तो वही चीज है, सस्ता है, ये काफी किफायती है क्योंकि इसमें बिजली का यूज होता है। अब दोस्तों आयरन डोम के बारे में आपको पता ही है। ये एक बार में लगभग 20 मिसाइल को लॉन्च करता है। ये मतलब गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। ये चीजों को क्या करता है, पकड़ के उनको खत्म कर देता है। काफी ये सुरक्षित बना जाता है। इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं, इसके बारे में आप जानते ही हैं आयरन डोम के बारे में। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे टैंक के बारे में। ये टैंक दोस्तों इजराइल का सबसे एडवांस टैंक माना जाता है। इजराइल ने काफी टाइम तक इसके बारे में किसी को नहीं पता था। आप समझिए कि ये मौत का, अब यमराज कह सकते हैं, ये यमराज है। ये जहां जाएगा मौत ही मौत बिछा देगा, क्योंकि
ये काफी ज्यादा एडवांस है जिसका नाम है मेरकावा टैंक। यहां पे आप देखेंगे इसके 4 वेरिएंट है, 4 तरह के टैंक इजराइल इसको यूज करता है। इसका जो वेट है लगभग 65 टन के आसपास है। इसमें 4 क्रू मेंबर होते हैं जो इसके अंदर होते हैं और 6 सोल्जर इसके अंदर आ सकते हैं। तो टोटल आप देखेंगे लगभग 10 लोग इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, गन्स, मतलब आप समझ सकते हैं इसमें सब कुछ है। जितने हथियार भी मैंने बताया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये गन वन, ये सब कुछ इसके अंदर है। तो आप समझ सकते हैं एकदम मौत का ये जखीरा है, जहां जाएगा वहां ये मौत ला देगा। ये आप देखेंगे पूरा ही सील्ड है, ये इतने ज्यादा हार्ड, इनको मिसाइल भी इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, ये आसानी से टूटेंगे भी नहीं। तो ये इतने ज्यादा ये खतरनाक है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे फास्फोरस बम के बारे में। तो फास्फोरस बम आपको पता है ये क्या होता है कि हवा में मिल जाता है, वेपर पैदा करता है, बहुत ज्यादा धुआं पैदा करता है। लेकिन जब ये हवा इंसानों के अंदर जाता है सांस के थ्रू, तब क्या होता है बॉडी के अंदर बर्निंग होने लगती है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। जैसे सोडियम को हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो विस्फोट कर जाएगा, तो इसका भी हाल एकदम वैसा ही है। जैसे ही हवा में आएगा, ऑक्सीजन से मिलेगा, तुरंत ये विस्फोट करना शुरू करता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और खास करके ये लोग बोलते हैं कि इंसानों की हड्डियों तक ये गला देता है। तो ये सब इन चीजों की खासियत है। अब जरा सोचिए कि इंसान इतना मासूम सा इंसान है, उसके पास मासूम से मसल्स हैं, स्किन है, आंखें हैं। अब इतने खतरनाक हथियार यूज किए जाते हैं उनको मारने के लिए। जरा कल्पना करिए अगर हथियार होते ही नहीं, उस देश के पास भी हथियार नहीं होते, उस देश के पास भी हथियार नहीं होते, तो इसका पहला फायदा क्या था? पहला फायदा यह था कि दोनों देश युद्ध लड़ते, मुक्के से मारते, मार के थक जाते, एक आध दो मरते, लेकिन सब मरता भी नहीं मुक्के से, तब थक के पानी पी के बैठ जाते। वही लड़ाई होती, लेकिन फिर वापस सब अपने घर। घाटा क्या था? घाटा यह था कि जो देश कम आबादी वाले हैं उनको तो सब मार ही डालते। जैसे इजराइल, अगर आज इजराइल के पास हथियार ना हो तो शायद लोग बचे ही ना। तो इसका अपना फायदा है, घाटा भी है। जैसे अगर हम न्यूक्लियर बम की बात करें, ये बहुत बड़ा घाटा है पूरी दुनिया के लिए, बहुत बड़ा घाटा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से ये सेफ भी फील कराता है। आप समझिए जिस देश के पास छोटा ही है वो, अगर उसके पास एटॉमिक बम है तो जाहिर सी बात है ऊपर कोई देश हमला नहीं करेगा। जैसे यूक्रेन के पास अगर आज एटॉमिक बम होता तो दृश्य कुछ और होता, शायद यूक्रेन का तो फोड़ भी देता, लेकिन उनके पास नहीं है। और रसिया के पास है, इस वजह से अमेरिकन के ऊपर हमला नहीं कर सकता है, इस वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं छिड़ सकता है, क्योंकि सबको ये पता है कि हथियार की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जो न्यूक्लियर बम है। तो इसका अपना एक फायदा भी है, लेकिन घाटा भी बहुत ज्यादा है। तो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें ऐसी हैं, खास करके इंसानों के लिए तो बहुत ज्यादा घाटा है, क्योंकि इंसान मासूम से और ऐसे से हथियार बना जा रहे इंसानों को मारने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है वो 5 गुना बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।